नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र आपका जीके एंड मैथ्स बाय गजेंद्र यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एसएससी जीडी का जो 21 फरवरी 2024 को जो पेपर हुआ था, उसमें से दोस्तों हम रीजनिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे, किस टाइप से इस पेपर को हमको सॉल्व करना चाहिए। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले मैं 20 फरवरी का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का जो रीजनिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। तो दोस्तों, आप लोग जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए। तो देखिए दोस्तों, देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, निम्नलिखित में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमानुसार बाएं से दाएं रखने पर दी गई श्रृंखला को पूरा करेंगे। देखिए, आपको एक सीरीज दी हुई है और 4 ऑप्शन दिए। देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, या तो पार्ट पूरे लेटर्स को काउंट कर लेते हैं, फिर उसे हम क्या करते हैं, पार्ट में डिवाइड करते हैं। बट दोस्तों, अगर हम इस सीरीज पर ख्याल से गौर करें तो हमको यहाँ दिखाई दे रहा है कि डी एफ जी एच आई तक चलता है, फिर से क्या हो रहा है, डी एफ जी एच आई ही चल रहा है। देखिए, यहाँ दिया हुआ है डी एफ जी एच और आई, यही बार बार रिपीट हो रहा है। तो दोस्तों, हमको क्या करना है, यहाँ पर बीच में लेटर्स फिल करना है। क्या करना है, लेटर्स फिल करना है कि क्या आएगा यहाँ पर लेटर्स। तो जो हमको बार बार रिपीट होती हुई दिखाई दे रहा है, उसी को देखते हैं हम। देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ एच के बाद पूछ रहा है, तो यहाँ एच के बाद क्या है दोस्तों, आई है, तो यहाँ हम आई फिल कर देंगे। ठीक है, फिर ये बोल रहा है जी के बाद क्या आएगा, जी के बाद क्या आएगा, तो यहाँ हमको एच दिख रहा है, तो यहाँ एच फिल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है एफ के बाद क्या आएगा, तो एफ के बाद हमको जी दिखाई दे रहा है, तो ये जी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहा है ई के बाद क्या आएगा, ई के बाद हमको एफ दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो गया आई एच जी एफ। कहाँ दिखाई दे रहा है हमको, ऑप्शन 3 में दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, कुछ इस टाइप से इस सीरीज को सॉल्व करना चाहिए था एग्जाम में। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमारा, निश्चित कूट भाषा में यदि टी को आर एफ वाई, कॉफी को एपीडी जी से एफ लिखा जाता है तो शुगर को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो दोस्तों, ये आगे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिए हुए है। देखिए दोस्तों, हमको चाहिए शुगर का, तो हमको ज्यादा लेटर्स किस में दिख रहा है, कॉफी में दिख रहा है, तो और जो कोड दिया हुआ है, तो दोस्तों इसमें हम चेक करेंगे कौन सा दिया हुआ है। तो दोस्तों, हम इसका जो कॉपी दिया है उसको हम देखते हैं किस टाइप से कोडिंग की है इसकी। तो हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं कॉपी। ठीक है दोस्तों, और इसका इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर्स के क्या नंबर होते हैं वो लिख लेते हैं। तो सी का कितना होता है 3, ओ का कितना होता है 15 होता है। ठीक है, एफ का 6 होता है, एफ का 6 होता है, ई का कितना होता है, ई का 5 होता है, और ई का 5 होता है। ठीक है, अगला लेटर क्या दिया हुआ, उसका जो कोड दिया हुआ वो दिया ए पी डी, फिर क्या दिया दोस्तों, जी दिया है, फिर दिया सी दिया, फिर एफ दिया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ हम इसकी नंबरिंग कर देते हैं। यहाँ 1 हो गया, पी का कितना होता है 16, डी का होता है 4, जी का होता है 7, सी का होता है 3 और एफ का होता है 6। ठीक है, आप देखते हैं इसमें क्या कोडिंग कर रहा है। देखिए, 3 से 1 पे आता हूँ तो मुझे लगता है कि -2 की कमी हुई, 15 से 16 पे आता हूँ तो +1 की वृद्धि हुई, फिर 6 से 4 पे आता हूँ तो -2 की कमी हो रही, फिर 6 से 7 पे आता हूँ तो +1 की वृद्धि हो रही है, 5 से 3 पे आता हूँ तो -2 की वृद्धि हो रही है, सॉरी कमी हो रही है, फिर यहाँ पर आता हूँ तो प्लस का 1 बढ़ रहा है। ठीक है, तो लॉजिक समझ में आ गया। यहाँ हो रहा है -2 +1, फिर -2 फिर +1 -2 +1 हो रहा है। ठीक है, तो इसी लॉजिक से हम शुगर के लिए निकालेंगे कि शुगर के लिए क्या बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो शुगर यहाँ पर राइट कर लेते, शुगर जी ए और आर। ठीक है, एस का कितना होता है, एस का होता है 19, यू का होता है 21, जी का होता है 7, ए का होता है 1 और आर का होता है 18। ठीक है, अब इसमें तो पहले में क्या करना है, -2 की कमी, -2 की कमी करो तो क्या आ जाता है, 19 में 17 गया, किसका होता है क्यू का। ठीक है, 21 में से भी क्या करना है, प्लस का 1 करना है, तो प्लस का 1 करना है। यहाँ तक क्या आ जाएगा, यू के बाद क्या आता है, बी आता है, तो यहाँ -2 की कमी करना है, तो 5वें नंबर पर कौन सा लेटर आता है, ई आता है हमारे पास। ठीक है, यहाँ क्या करना है, +1 की वृद्धि करना है, तो यहाँ ए के बाद क्या आता है, बी आता है, यहाँ -2 की कमी करना है, तो क्या आ जाता है, 18 में से 2 कम किया तो 16 पे क्या आता है, पी। कहीं दिखाई दे रहा है, कहीं दिखाई दे रहा है आपको, तो ये दिखाई दे रहा है हमें ऑप्शन 2 में। कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन 2 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्यू वी ई बी पी। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा किस टाइप से सॉल्व हुआ है कोडिंग डिकोडिंग। क्वेश्चन 3 देखिए, निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षर का युग्म का चयन कीजिए। अल्फाबेट्स दिए और ऑप्शन में से आपको 4 ऑप्शन में से बताना है, इसमें जो डिफरेंस चल रहा है सेम डिफरेंस बताना। तो दोस्तों, मैं यहाँ अल्फाबेट की कोडिंग और डिकोडिंग करता हूँ। हमारे पास दिए डी जी के और एक्स। ठीक है, एक्स दिया है, तो आप बताइए डी का नंबर कितना होता है 4, जी का 7, के का 11 होता है और एक्स का होता है 24। ठीक है,
अब नीचे दिया हुआ F6 होता है, I का 9 होता है दोस्तों, M का होता है 13 और Z का होता है 26। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख दिया, समझ में आ गया होगा मैंने। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों मैं अगर यहाँ पर देखता हूँ तो इसमें मुझे +2 की वृद्धि दिखाई दे रही है, इसमें भी +2 की वृद्धि दिखाई दे रही है, इसमें भी +2 की वृद्धि दिखाई दे रही है, इसमें भी +2 की। अब आप ऑप्शन में चेक करना है कौन सा ऑप्शन में +2 की वृद्धि हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको हम चेक करेंगे। तो दोस्तों हम सब एफ, मैं डायरेक्ट नंबरिंग कर दे रहा है। एफ का नंबर कितना होता है ये बताइए। एफ का नंबर होता है 6। कितना होता है? एफ का नंबर होता है 6। ठीक है, वी का कितना होता है? 22 होता है। ठीक है, के का कितना होता है? 11, जी का होता है 7। ठीक है, एच का कितना होता है? 8, एक्स का होता है 24, एम का होता है 13 और आई का होता है 9। ठीक है, अब अगर इसमें +2 का डिफरेंस दिखाई दिया हमको, +2 का डिफरेंस दिखाई दिया तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी यहाँ पर भी +2 की वृद्धि, यहाँ पर भी +2 की, यहाँ पर भी +2 की और यहाँ पर भी +2 की। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 4, FV kg रेशो HX/MI। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 6 से देखिए, हमको कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। ये बोल रहा है कुछ यू सी है, कुछ यू सी है। ठीक है, यू बना दिया मैंने और ये सी बना दिया। ठीक है, ये बोल रहा है कोई एल यू नहीं है, कोई एल यू नहीं है, तो इसको मैंने कैंसिल कर दिया कि नहीं है, रिलेशन नहीं है। अब देखिए क्या बोल रहा है। अब देखिए क्या बोल रहा है, कुछ एल यू है, ये वाला देखिए आप, कुछ एल यू है कुछ, और ये हमें कथन में क्या बोल चुका था, कुछ एल यू नहीं है, और ये बोल रहा है कि ये है, तो ये हमारा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है, कुछ सी एल नहीं है। सी और एल में कोई रिलेशन दिख रहा है क्या? सी और एल में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा, यानी कि ये तो सही बोल रहा है दोस्तों, कुछ सी एल नहीं है। तो ये जो हमारा दूसरा निष्कर्ष है तो राइट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 5 देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में रेनबो को S90 OCX 15X के रूप में तथा सनशाइन को T20 T19 05 के रूप में लिखा जाता है। तो मूनलाइट के लिए किस रूप में? तो दोस्तों ये आ गया आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। तो दोस्तों देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। अब लिखता हूं मैं, अगर मैं अल्फाबेट लिखता हूँ रेनबो और इसमें चेक करता हूँ कि क्या लॉजिक चल रहा है इस कोडिंग डिकोडिंग। रेनबो, ठीक है, रेनबो हो गया। अब देखिए आर को क्या कर रहा है, एस कर रहा है, ए को 1 कर रहा है, आई को 9 कर रहा है और आई को 9 कर रहा है, एन को ओ कर रहा है। ठीक है, बी को सी कर रहा है, ओ को 15 कर रहा है और डब्ल्यू को एक्स कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ लॉजिक समझते क्या कर रहा है, ये देखिए यहाँ क्या कर रहा है, +1 की वृद्धि कर रहा है। अल्फाबेट का जो नंबर है उसको खुद का लेटर दे दिया, तो ए को 1 कर दिया, आई को 9, एन को क्या कर दिया इसने, फिर एम एन ओ होता है तो +1 बढ़ा दिया, बी को भी क्या किया, +1 बढ़ा दिया। ठीक है, ओ का जो लेटर का नंबर होता है वही उसने कोडिंग कर दिया और डब्ल्यू को भी +1 की वृद्धि कर दी। आई होप आपको समझ में आ गया क्या हो रहा है। +1 हो रहा है और 3 लेटर से मैं कोई चेंजेस नहीं कर रहा, जो इंग्लिश अल्फाबेट में नंबर होता है वही कोडिंग कर दी, ए आई और ओ की। ठीक है, तो हमें पूछा गया मूनलाइट की, तो हम मूनलाइट की कोडिंग डिकोडिंग करते हैं। देखिए मूनलाइट का देखिए, मूनलाइट LIGST। ठीक है, अब इसकी हमको कोडिंग डिकोडिंग करना है। देखिए अब हम मूनलाइट की कोडिंग डिकोडिंग करते हैं। देखिए एम को क्या करेंगे, एक अक्षर बढ़ा देंगे, एक लेटर बढ़ा देंगे। एम के बाद क्या आता है, एन आता है। क्या आता है एम के बाद, इसकी कोडिंग करेंगे। एम के बाद क्या आता है, एन आता, तो एन लिख दिया मैंने। ओ को क्या कर रहा था, 15 ही कर रहा था, जो लेटर का नंबर था वही। एन के बाद क्या था, एम एन ओ आता है, तो ओ लिख दिए। ठीक है, एल के बाद क्या आता है, एल के बाद एम आता है और आई को क्या कर रहा था, 9 कर दे रहा था। जी के बाद क्या आता है, एच आता है और एच आता है। एच के बाद क्या आता है, ये एच के बाद आई आता है। टी के बाद क्या आता है, पी क्या टी यू। ये कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है हमें ऑप्शन 4 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 6 देखिए, पी क्यू आर एस टी वी उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे, यू टी के निकटतम दाएं है। तो दोस्तों ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया। इस सीटिंग अरेंजमेंट को हम लोग करते हैं। ठीक है, सब उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए, तो हम 7 लोगों को बिठा देते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 लोगों का दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यू टी के निकटतम दाएं है। ठीक है, टी वी के दाएं। देखिए दोस्तों जिसके लिंक मिलेगी हम उसी को पहले फिटिंग करवाएंगे। तो यहाँ हमें लग नहीं रहा कि इन्हें फिटिंग करवा देंगे तो हमारी फिटिंग अरेंजमेंट अभी कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों हम जो लाइन अगर लग रही है हमें फिटिंग करवाने की, वही लाइन को हम सबसे फर्स्ट वन फिटिंग करवाएंगे। अब देखिए आर क्यू और एस का पड़ोसी है, जो व्यक्ति एस के बाद तीसरे स्थान पर बैठा हुआ किसी एक छोर पे। देखो दोस्तों इसके बारे में हमें जानकारी सटीक लग रही है, तो हम सबसे पहले इसी को फिट करवाते हैं।
देखिए वो क्या बोला, जो व्यक्ति एस के बाद तीसरे स्थान पर है। अगर मैं एस के बाद तीसरे स्थान पर यहाँ अगर मैं एस को बिठा दूं तो 1 2 3 स्थान पे एक व्यक्ति क्या होगा, छोर पर हो गया, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, आर क्यू और एस का पड़ोसी। अगर मैं आर को यहाँ बैठा दूं तो आर क्या हो जाएगा, क्यू और एस का पड़ोसी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, टी वी के दाएं चौथे स्थान पर। अगर मैं वी को यहाँ बैठाता हूँ तो वी के दाएं चौथे स्थान पर टी कहाँ हो जाएगा, यहाँ टी हो जाएगा। अब ये यहाँ क्या बोल रहा है, देखिए टी के निकटतम दाएं यू है, यू यहाँ आगे बचा कौन, पी। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, आर के ठीक दाएं कौन बैठा है, आर के ठीक दाएं एस बैठा, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन 7, निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन कीजिए। फिर से आपको एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया। अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ए से ए कोडिंग कर दे रहा है। तो अगर आपको डायरेक्ट अगर आंसर लगाना है तो यहाँ क्या हो जाएगा, एन वाला आ जाएगा और ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कि हमको सब अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। बट आप देखिए वो क्या रहा है यहाँ पर, ए ई आई, ए सी आई कर दिया, ठीक है। ए को ए ही कर दे रहा है, आई को आई कर दे रहा है, और ई में क्या कर दे रहा है, -2 की कमी कर दे रहा है। क्या कर रहा है, -2 की कमी कर दे रहा है। तो ठीक इसी प्रकार एन और आर और वी का चाहिए हमें, तो एन का हम एन ही कर देंगे, ठीक है। आर में हम क्या करेंगे, आर में 2 की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा, पी, और वी का वी। ये हमारा आंसर आ गया था, एन पी वी, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया एन पी वी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इजी था। क्वेश्चन 8 देखिए, हमको एक सीरीज दी हुई है। क्या दी हुई है, एक सीरीज दी हुई है। तो सीरीज को अगर हम राइट करें तो हमको सीरीज दी हुई है 74, 61, 82, 53 और 90, ठीक है दोस्तों। अगर हम इसमें क्या करें, डिफरेंस निकाले तो देखिए दोस्तों, हम 64 पे 61 पे आते तो यहाँ हमें -13 की कमी दिख रही है, ठीक है। और 61 पे 82 पे जाते तो दोस्तों यहाँ +21 की वृद्धि हो रही, और यहाँ जाते हैं तो दोस्तों हमें दिखाई देता है कि -29 की कमी हो रही है, ठीक है। फिर यहाँ से हम यहाँ पर जाते हैं तो हमें दिखता है कि यहाँ +37 की वृद्धि हो रही, और अगला नंबर चाहिए तो हम क्या करेंगे, -45 की कमी कर देंगे। तो 90 में से 45 गए तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 45। क्या आ जाएगा, 45। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 9 देखिए, क्वेश्चन 9 हमारा डाइस वाला आ गया। नीचे पासे की 2 स्थितियां दी गई है, 3 वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा। तो दोस्तों आपको मालूम है इस टाइप के क्वेश्चन का जब सेम नंबर हो तो उसको हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज राइट करते हैं। तो 1 3 4, ठीक है, 1 5 6। और ये पूछ क्या रहा है, 3 की विपरीत फलक पे क्या होगा। तो 3 की विपरीत फलक पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है दोस्तों। आई होप ये बहुत इजी था, आपको समझ आ गया होगा। चलते 10 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एक कागज को मोड़कर काटा गया जैसे कि नीचे दिखाया गया, खोलने पर यह कैसे दिखाई देंगे। देखिए दोस्तों, ये दिया हुआ डिजाइन आपको पहले इस टाइप से मोड़ा है, फिर इस टाइप से मोड़ा है, फिर ये। तो देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अब कागज को खोलेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ से अगर हम यहाँ पर खोलते हैं, ये डिजाइन कैसे दिखाई देगी, एक ऐसा बना फिर ऐसा बना, तो ये ऐसा दिखाई देगा। फिर हम याले आकृति पे आएंगे उसको खोलते हुए, तो हमको फिर से ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से दिखाई देंगे। तो कितने 2 दिखाई दे रहे हैं हमको, ये कौन से आकृति में दिखाई दे रहा है, तो ये दोस्तों हमको फर्स्ट आकृति में दिखाई दे रहा है। बहुत इजी था ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 11 देखिए, निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रति चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, अगर ये आकृति में हम देखें तो ये क्या हो रही है, आकृति में जो लेटर्स लिखे हुए एक बॉक्स आगे की ओर खिसक रहा है, बोल सकते हैं, या बढ़ रहा है, और क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बढ़ रहा है। देखिए ये यहाँ पर ये जो डॉलर का साइन है वो अगले बॉक्स में चला जा रहा है, जे क्या हो रहा है, अगले बॉक्स में चला जा रहा है, फिर एल क्या हो रहा है, ये भी अगले बॉक्स में आ जा रहा है, और के क्या हो रहा है, अगले बॉक्स में आगे की ओर क्लॉकवाइज घूमते जा रहा है। तो हमें यहाँ का चाहिए, तो यहाँ का चाहिए तो दोस्तों हम अगर ये डॉलर को देखिए तो डॉलर कहाँ आ जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ठीक है। और जे कहाँ आ जाएगा, जे यहाँ आ जाएगा, के यहाँ आ जाएगा, और एल यहाँ पर आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है वो देखिए, आप कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है वो देखिए। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है ऑप्शन 3 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। बहुत इजी था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, 7 लड़कियां पीपीआरएस टीवी क्या उत्तर की, ये उत्तर की ओर है,
उत्तर की ओर मुख करके बैठी है। चलिए दोस्तों, ये सीटिंग अरेंजमेंट है, इसको अब हम सीटिंग अरेंजमेंट को करते हैं। देखिए दोस्तों, अब ये क्या बोल रहा है, क्यू और आर एक दूसरे के साथ लोग, पहले हम सात सीटिंग बना लेते हैं हमारी, 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या बोल रहा है, क्यू और आर एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी। क्यू एक छोर पर बैठी है। अगर मैं क्यू को पहली बार में यहाँ बिठा दूं और दूसरी बार में यहाँ बिठा दूं, ठीक है, अभी मैं दो पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको यहाँ क्यू को बिठा दिया और यहाँ क्यू को बिठा दिया। ठीक है, आगे देखिए, क्यू और आर एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है, तो क्यू और आर अगर निकटतम पड़ोसी है तो यहाँ इसका बन गया पड़ोसी और यहाँ इसका आर निकटतम पड़ोसी बन गया। ठीक है, और क्यू एक छोर पर ये भी लाइन होगी, हमारी दो लाइन होगी। क्यू के बाद चौथे स्थान पर पी बैठा है। अब देखिए, अगर मैं क्यू के बाद, अगर मेरा क्यू यहाँ बैठा है तो क्यू के बाद चौथे स्थान पर पी, तो इस साइड होगा, तो इसको यहाँ पर नहीं बिठा पा रहा, तो दोस्तों क्यू मेरा यही बैठेगा और आर यही बैठेगा। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया होगा आपको। और ये जो दूसरी वाली मैंने बनाई थी, ये क्या हो जाएंगी, मेरी रॉन्ग हो जाएगी, तो मेरा क्यू और आर यही बैठ गया। ठीक है, क्यू और आर यही बैठ गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। अब वो क्या बोल रहा है, क्यू के बाद चौथे स्थान पर पी बैठा है। ये एक स्थान, दो स्थान, तीन स्थान, चार, चौथे स्थान पर पी बैठा है। ठीक है, यू पी या आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यू पी और आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यू यहाँ पर भी नहीं आएगा, यू यहाँ पर भी नहीं आएगा, यू यहाँ पर भी नहीं आएगा, तो यू आएगा कहाँ पर, तो यू यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये समझ में आया होगा आपको। अब आगे देखिए, वी के दाएं दूसरे स्थान पर एस बैठा है। अगर मैं ये देखिए, यहाँ भी वी को नहीं बैठा सकता, यहाँ पर भी नहीं, तो वी को मैं यहाँ बैठा दूंगा, वी के दाएं दूसरे स्थान पर एस यहाँ बैठ गया। ठीक है, अब कौन बच गया वो देखिए, अब बचा पी के दाएं क्या बच गया वो देखिए, अब बच गया हमारा टी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आर के निकटतम दाएं कौन बैठा है। आर के निकटतम दाएं कौन बैठा है दोस्तों, आर के निकटतम दाएं कौन बैठा है, क्यू बैठा है। कौन बैठा है, क्यू, तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन थर्ड को देखिए, ये भी फिर से आ गया आपको सीरीज वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए हमको सीरीज क्या दी हुई है, हमको सीरीज दी हुई है 8। सीरीज देखिए क्या दी हुई है, 8 16 7 14 5 10 1 और 2। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम लॉजिक चेक करते कि हो क्या रहा है। अब इसमें हम चेक करते कि लॉजिक हो क्या रहा है। देखिए 8 पे से 16 पे जाते तो यहाँ लगता है कि इंटू 2 किया है, फिर यहाँ जाते तो ऐसा लगता है कि -9 कर दिया, फिर यहाँ गए फिर 2 किया इंटू, फिर यहाँ गए तो -9 कर दिया, फिर यहाँ गए तो इंटू 2 कर दिया, फिर यहाँ गए तो -9 कर दिया, फिर यहाँ गए तो इंटू 2 कर दिया। तो आगे हम क्या करेंगे, माइनस का 9 करेंगे, तो जो कि कितना आ जाएगा, 2 में से -9 गए तो -7 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये सीरीज समझ आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दिए गए शब्द कोश के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएंगे। 2 से 5 वर्ड दिए आपको और इसमें बताना है कि पहले तो आपको बताना है कि चौथे स्थान पर कौन सा वर्ड आएगा। तो दोस्तों देखिए, अगर इसको अच्छे से देखिए तो पी आर आई सभी में सेम दिख रहा है, और आई के बाद अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा आएगा, तो 7 से वी दिख रहा है, तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा आ जाएगा, प्रिजन वाला आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, प्रिजन वाला फर्स्ट पे आ जाएगा। अब दूसरे नंबर पे चेक करते हैं, अब दूसरे नंबर पे हम चेक करते हैं तो देखिए दोस्तों, अब हम देख रहे हैं एस वाला तो हो गया, हम आर के बाद देख रहे हैं तो सभी में वी दिख रहा है, सभी में क्या दिख रहा है, वी। अगर मैं इस पे गौर करूं प्राइवेसी और प्राइवेट पे, तो वी के बाद ए है, वी के बाद ए है, और यहाँ टी है, यहाँ टी है तो हम, यहाँ सी है तो हम इसको पहले ले लेंगे, तो हमारा सेकंड वर्ड आ गया प्राइवेसी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या आ जाएगा, फिर ये वाला बच गया था तो ये प्राइवेट आ जाएगा। ठीक है, प्राइवेट आ जाएगा। ठीक है, अब चौथा और पांचवा चाहिए। अब देखिए हमारे पास क्या बचे, ये 2 बचे हैं। ठीक है, अगर हम वी के बाद देखो तो यहाँ पर एल है और यहाँ पर क्या है, वाई है, यहाँ क्या है, वाई है। तो दोस्तों मुझे सबसे पहले कौन सा लूंगा, मैं एल वाला लूंगा या वाई वाला, तो दोस्तों मैं ले लूंगा प्रीविलेज। ठीक है, प्रीविलेज। ठीक है, ये वाला हो गया, और लास्ट पे आ जाएगा मेरा प्राइवी। ठीक है, तो दोस्तों मेरा राइट आंसर हो जाएगा चौथे नंबर पे कौन सा है, प्रीविलेज। कौन से नंबर पे है ये, ऑप्शन नंबर 1, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये समझ आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो दोस्तों देखिए, एक आकृति दी हुई है और यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या है। तो ये आकृति को आप गौर से चेक कीजिए, जो अंदर वाली आकृति है वो बाहर आकर
बड़ी हो जा रही है दूसरे आकृति में। यहाँ पर भी देखिए जो अंदर की आकृति है, यहाँ जो अंदर की थी ये बाहर हो गई, और ये जो बाहर की आकृति है यहाँ पर आकर क्या हो जा रही है, अंदर बड़ी हो जा रही है। ठीक है, अब ये वाली आकृति में क्या होगा, ये जो अंदर का बॉक्स है यहाँ आके बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों ये किस में दिखाई दे रहा है, अंदर दिखाई दे रहा है कि सर्कल आ रहा है। तो सेम ये वाली आकृति कहाँ दिखाई दे रही है वो देखिए, और इसके अंदर एक सर्कल ये दिखाई दे रही है मेरे को ऑप्शन 1 में। ऑप्शन 1 में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 16 देखिए क्या बोल रहा है, निम्न को सही बनाने के लिए कौन से चिन्हों का परस्पर बदलना चाहिए ताकि हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आपको मालूम है कि हम ऑप्शन 4 से सॉल्व करते हैं, तो हम ऑप्शन 4 को उठाएंगे, प्लस और माइनस को चेंज करेंगे। 28 प्लस को क्या करना है, 12 करना है, और माइनस को प्लस करना है। तो प्लस का 6 हो गया, इंटू का 40 हो गया, डिवाइडेड बाई 8 हो गया, बराबर से 46 लाना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हो गया 5। अब ये देखिए मेरे पास क्या बना, 28 12 और ये 6 और 5 का मल्टीप्लीकेशन 30 हो गया। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये 58 हो गया, 58 में से 12 गया तो 40, और इधर भी 46 आ गया, इक्वल में 46 चल रहा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आया होगा, बस आपको साइन चेंज करना। क्वेश्चन 17 देखिए, क्वेश्चन 17 है ब्लड रिलेशन। एक इक्वेशन दी है, इसको आपको सॉल्व करना है। एक इक्वेशन दी है, इसको सॉल्व करना है, तो हम डायरेक्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, क्रॉस का मतलब है माता है, तो ए माता है बी की, ए माता है बी की, ए माता है बी की, इसको माता बना दी, रेडी है तो बी। ठीक है, ए माता है बी की। अब बी डिवाइड सी, डिवाइड का मतलब ये देखिए यहाँ पर, यानी कि बी पिता है सी का, बी पिता है सी का, ये सी बना दिया मैंने। ठीक है, बी पिता है सी का, ये बना दिया। ठीक है, अब बोल रहा है सी माइनस डी, सी माइनस डी यानी क्या, माइनस करते क्या बहन है, सी बहन है डी की, तो ये एक जनरेशन में तो ये बहन बना दिया, सी बहन है डी की, ये हो गया। डी प्लस ई, प्लस का अर्थ है डी भाई है ई का, डी भाई है ई का, तो ये डी बन गया, ये भाई हो गया किसका, ई का, ई का भाई हो गया। ठीक है, डी भाई एक ही जनरेशन में, इसलिए मैं सिंगल ही साइन लगा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, आगे बोल रहा है डी प्लस ई हो गया, ई माइनस एफ, माइनस यानी क्या होता है, माइनस यानी बहन होता है, तो यानी कि ई बहन है एफ की, ई बहन है एफ की। ठीक है, ई बहन हो गई, ये हो गया हमारा ब्लड रिलेशन सॉल्व। अब क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ए का एफ से क्या संबंध है, तो ये देखिए एफ और ए के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, तो यहाँ क्या रिलेशन दिख रहा है, यहाँ क्या रिलेशन दिख रहा है वो देखिए, ये देखिए ये क्या हो गया, ये बी हो गया, ये इसके क्या होगा, पापा जी हो गया, और पापा जी की माँ यानी कि क्या हो, पिता की माता हो गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, पिता की माता। आई होप आपको ब्लड रिलेशन समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये देखिए ये दिया कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है, पर इसमें बॉडमास रूल लगता है। तो देखिए दोस्तों, अब हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसको 1 नंबर दे दूं, जो नंबर है 6 को 1 नंबर दे दूं, 2 को मैं 10 नंबर दे दूं, 5 को 3 दे दो, 7 को 4। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो देखिए इसको आप कैसे कर सकते हो। अब देखिए जो दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर को मैं आपस में मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ, तो 10 इंटू 5 हो गया। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, जो पहला नंबर है, जो पहला नंबर और चौथा नंबर है, इनको क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। अगर मेरा बराबर से 63 हो गया तो ये मेरा साइन राइट हो जाएंगे। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये हो गया 50, ये हो गया 13, और इधर हो गया 63, दोनों को जोड़ते हैं तो 63 और 63। तो दोस्तों ये जो मैंने यहाँ पर साइन लिया एकदम एग्जैक्ट है। तो दोस्तों मुझसे जो क्वेश्चन पूछा है मैं उसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, यह नंबर 1 2 3 4, मैंने क्या किया था, 2 और 3 को आपस में गुना कर दिया, तो 5 इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है, 5 इंटू 6 हो जाएगा। फिर मैंने जोड़ दिया था, फिर मैंने क्या किया था, 1 और 4 को आपस में जोड़ दिया, तो ये 4 7 हो गया। अब इसके इक्वल में चाहिए क्या आ रहा है, तो ये हो गया 6 पंचे 30, और ये 7 4 11, और दोनों को जोड़ता तो मुझे मिल जाता 41, मुझे मिल जाता 41, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 41, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 19 देखिए, एक डाइस वाला क्वेश्चन आया फिर से। अब देखिए आपको मालूम जो कॉमन नंबर रहता है उसको हम घड़ी की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो अगर मैं 3 से पहला वाला लू डायग्राम, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा, 3 8 और 12, 3 8 12 हो गया। दूसरे डायग्राम की बात करूं तो यहाँ बनेगा मेरा 3 20 और 15। अब देखिए 8 के विपरीत 20 हो जाएगा, और 12 के विपरीत 15 हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूछ क्या रहा है, ये बताइए। अब ये पूछ रहा है 7 के विपरीत, तो 7 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 के विपरीत 3 तो होगा नहीं, तो 7 के विपरीत क्या हो जाएगा, 7 के विपरीत 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये ऑप्शन 4।
3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये 500 वाला आपको समझ में आएगा, बहुत इजी था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 फिर से हमको एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आया। तो दोस्तों हम इसमें चेक करते हैं कि हो क्या रहा। एल का नंबर कितना होता है? एल का नंबर होता है 12। एम का कितना होता है? एम का नंबर कितना होता है? 13। आर का होता है 80 और सी का होता है 3। ठीक है, सी का होता है 3। अब देखिए पी का कितना होता है? पी का होता है 16, क्यू का होता है 17, वी का होता है 22 और जी का होता है 7। अब यहाँ पर हमको लॉजिक चेक करना है कि चल क्या रहा है इस कोडिंग डिकोडिंग। तो अगर मैं कोडिंग डिकोडिंग का अगर सॉल्व करता हूँ तो यहाँ मुझे दिखाई देता है कि +4 की यहाँ बढ़ोतरी कर रहा है। यहाँ पर भी +4 बढ़ रहा है, यहाँ पर भी +4 बढ़ रहा है, यहाँ पर भी +4। ये सारी इसमें +4 बढ़ते हुए जा रहा है। तो इसी लॉजिक पे हमको क्वेश्चन का आंसर चाहिए ना। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। कितना होता है? एक्स का नंबर कितना होता है? ये इसको हम सॉल्व करते हैं। एक्स का नंबर होता है 24। 24 में अगर हम 4 की वृद्धि कर दे तो क्या आ जाएगा हमारा? 2 तो 26 हो गया जेड, फिर 2 बी आ जाएगा हमारा। ठीक है, 4 की वृद्धि कर रहा हूँ मैं, +4 की वृद्धि कर रहा हूँ। वाई का नंबर कितना होता है? वाई का नंबर कितना होता है? 25। 25 एक जेड का हो गया। तीसरे नंबर पे कितना आता है? सी आता है। डी का 4 होता है। 4 में आप 4 और जोड़ दीजिए तो 8। 8 नंबर पे क्या आता है? एच। वो का होता है 15। 15 में 4 जोड़ दीजिए तो 19 पे कौन सा आएगा? एस आएगा, जो कि हमको कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन 4 में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन 4 में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो दोस्तों हमारे जो रीजनिंग के 21 फरवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर था रीजनिंग का, वो कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले जो वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर दोस्तों अब इससे पहले भी मैंने 20 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के जो रीजनिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन है अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, तो दोस्तों आप उसे जाकर जरूर देखिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद।